नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान शुभम में। और आज मैं एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ा हूं जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्री का पेपर हुआ है आज 20 जनवरी 2019 को। उसका जो सॉल्व पेपर है मैथमेटिक्स का वो मैं आपको देने वाला हूं। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे आने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ और आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सॉल्व पेपर और जानकारियाँ मैं आपको दे सकूँ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि एक दर्जन पेन की कीमत अगर 180 रुपये है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो सिंपल सा सवाल है कि एक दर्जन यानी 12 पेनों की कीमत 180 रुपये है, तो 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे और जो उत्तर आएगा वो है 15, मतलब एक पेन की कीमत जो है 15 रुपये है। इसके बाद अगला प्रश्न है सरलीकृत कीजिए कि 2 की पावर 3/3 × 4 32 है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 8/3 × 4/32 लिखा है, तो 8 से 32 को डिवाइड कर देंगे 4 बार में और 4 4 कट जाएगा, यानी जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/3। और अगला प्रश्न है 4 और 5 के पहले दो सार्वगुणज मतलब जो कॉमन फैक्टर हैं, तो पहला जो कॉमन बनेगा वो 4 और 5 का बनेगा 20 पे जाके, और दूसरा जो कॉमन बनेगा वो 40 पे जाके बनेगा, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 20 और 40 हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है कि 92.305 का जो उत्तर होगा वो होगा बी। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। इसकी चौड़ाई निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है परिमाप बराबर यानी डायमीटर बराबर जो होता है वो होता है 2a + b। इस फार्मूले की सहायता से आप इसको सॉल्व करेंगे और जो इसकी चौड़ाई आएगी वो आएगी 50 मीटर। यहाँ पर a और b लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा कि यदि p = 800, t = 2 और r = 10% हो तो साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100। तो इसमें PRT और 100 दिया हुआ है, सब आपको केवल इसको सॉल्व करना है और इसका जो उत्तर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 160 रुपये इसका साधारण ब्याज। इसके बाद प्रश्न है x के किस हल के लिए 4 और ब्रैकेट के अंदर x+3 लिखा हुआ है = 20 लिखा हुआ है। तो अगर x का मान इन चार ऑप्शन से आप सिंपली उठा के रख दें तो 2 रखने पर यदि 2 और 3 को जोड़ के 5 किया जाए और 5 का 4 से गुणा किया जाए 5 चौको 20, यानी कि ये 5 चौके 20 ही आपका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी x का मान आपको 2 रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इससे पूछा है 24 को अंक में अगर रोमन अंकों में परिवर्तित किया जाए तो उत्तर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद पूछा हुआ है निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे 107, 1007, 1005, 1003, 2, 1002 और 1000, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है 5009 के बाद दो क्रमागत संख्याएँ कौन हैं। तो 5009 के बाद 5010 और 5011 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी विकल्प सी आपका जो है सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 में पूछा हुआ है कि 225 का वर्गमूल क्या होता है। 225 का वर्गमूल 15 होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई 2:3:4 के अनुपात में है। तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो आपको तीनों अनुपात को जोड़ के 72 को भाग दे देना है और जो आएगा उसको तीनों अनुपातों में गुणा कर देना है। आपका फाइनली आंसर निकलेगा विकल्प नंबर सी 16, 24 और 32। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सरलीकृत करना है 653 × 47 को। 653 × 47 को जब आप सरलीकृत करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आंसर आएगा डी आपका। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया है कि 784 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो पीछे से हम लोग शुरू करते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी जो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा दहाई। निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात करना है। तो 5 के जो गुणक होते हैं वो होते 1 और 5 हैं। आगे देखते हैं कि हल करना है 4 + 7/8 में कौन सा उत्तर आएगा। तो इसमें आप अगर मैथ में स्लो हैं तो एलसीएम लेके करिए, और जिनकी मैथ फास्ट है वो 8 को 4 से गुणा करके 7 जोड़ देंगे और उत्तर जो आपका आएगा वो आएगा 39/8, यानी ये उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है
कह रहा है 17 नंबर प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए यदि m बराबर -1 और p बराबर 2 दिया हुआ है। तो अगर हम p बराबर m बराबर -1 को देखें तो आपके समीकरण में m 2 बार है, यानी कि 1 जो है वो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी उत्तर आपका प्लस में ही आएगा। और जो p है वो 4 बार लिखा गया है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका उत्तर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर 16 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद देखना है कि n के लिए हल कीजिए कि 3n + 7 बराबर 25, तो n का मान क्या होगा। तो यहाँ से 7 को दूसरी तरफ भेजकर हम 25 से घटा देंगे, 18 बचेगा और n बराबर 18/3, यानी आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह के अगले 3 अंश ज्ञात करने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 में से 4 कम 46, 4 कम 42, 4 कम 38, इस बार 4 कम करेंगे 34, 4 कम 30 और 4 कम 26, यानी कि आपका जो विकल्प सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3:5 को अगर प्रतिशत रूप में लिखें तो कितने प्रतिशत होगा। तो ये उत्तर जो है 60% होगा। अगर आयोग मानता है कि लिखने का तरीका गलत है परसेंटेज को 60% नहीं होगा तो वो उत्तर दे सकता है, इनमें से कोई नहीं, पर अभी मुझे लग रहा है इसका उत्तर 60% ही आना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य है पहला वाला कि अगर लागत मूल्य में से हानि निकाल दी जाए तो विक्रय मूल्य आ जाता है। और जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो वो हानि को दूसरी तरफ भेज दें, तो लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। आपको ये मैटर तो समझ में आ जाएगा कि लागत मूल्य तभी पूरा होगा जब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न है, 6 लड़कियों की लंबाई आपको सेंटीमीटर में माप दे रखी है और सबका औसत बताना है। तो आप सबको जोड़ के, क्योंकि लड़कियां 6 इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे और आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 139.16। और ये बहुत लंबा जा रहा है पर दशमलव के बाद 2 ही स्थान लिए जाएंगे, 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रश्न है, इन वृत्तों में कितना भाग और एक क्रॉस का सिंबल है उससे कितना भाग भरा हुआ है। तो कुल वृत्त हैं 8 और 4 जिसमें से भरे हुए हैं, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/8। अगर ऑप्शन में कहीं 1/2 दे रखा होता तो वो सही उत्तर होता, पर 1/2 या 2/4 कहीं दे नहीं रखा है, तो 4/8 ही आपका सही उत्तर है। इसके बाद देखते हैं कि गणना करना है कि 60 का 150% निकालना है। तो 60 × 150/100 एकदम सिंपल है, आप इसको कर लेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 90 इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन है कि मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला, तो मेंसा कुल कितनी दूरी चला। तो 1/3 + 3/4 करेंगे, LCM 12 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 13/12। और ये 25 सवाल थे जो आज ग्रुप डी पेपर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूछे गए हैं। इसके बाद में इन 25 सवालों के अलावा आपको GS का सॉल्व पेपर, आपको हिंदी का सॉल्व पेपर, इंग्लिश का सॉल्व पेपर देने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।